आई नो। सो द मोस्ट अवेटेड सेशन, मतलब इस सेशन की सबसे ज्यादा आपको मुझे पता इंतजार था, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। किसकी बात हो रही है? क्या क्या किसकी बात चल रही है भाई शिखा मैडम? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स के अंदर, क्लास 10th के अंदर जो हाफ ईयरली में आने वाले हैं। मतलब आज बेसिकली शिखा मैडम आप सभी के लिए पेपर आउट करने आई हैं, सीधी सटीक भाषा में बोले तो। और ये बोलने से हम डरते ना ही हैं। तो भाई आज की अगर सेशन की बात करें तो आज आपको मैं वो जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं एग्जाम में, डायरेक्टली उन टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, ये सब कच्चा चिट्टा खोल के जाऊंगी। तो क्या मेरे क्यूटीज, क्या मेरे बिड़ू लोग तैयार हो? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, अगर अभी ये समय है कि हमारा बिल्कुल हाफ ईयरली सर पे है, किसी के 2 दिन बाद मैथ्स का एग्जाम है, किसी के 4 दिन बाद है, किसी के 6 दिन बाद है, किसी के 10 दिन बाद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये समय सारा सिलेबस खत्म करने का नहीं है कि सिलेबस के पीछे भागूं। नॉट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपका काम है टू मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। किसके अकॉर्डिंग? मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग और इजी मॉडरेट। और भाई आपके अकॉर्डिंग कोई चैप्टर इजी होता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई और इजी है, कोई मॉडरेट चैप्टर है, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। या मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स को पहले बांटें। अब बांटे कैसे मैं नहीं बताऊंगी, आप बांटेंगे, क्योंकि किसी के लिए कोई टॉपिक टफ होता है, किसी के लिए कोई और टॉपिक टफ है। अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से आप बांटेंगे। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की, चैप्टर वाइज अपन बात करेंगे। अगर सबसे पहला चैप्टर आप सबको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे ज्यादा टॉपिक्स जो आपका आने वाला है, जिससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी से, कि भाई √2 को इरेशनल प्रूफ करिए, √3 को इरेशनल। बहुत लल्लू क्वेश्चन है पर 3 नंबर का एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आएगा आपका। ठीक है, अब आपको बताए देखो आपके HCF LCM के क्वेश्चन इस चैप्टर में है। अब देखो डायरेक्ट HCF LCM तो हम 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, तो वो अगर उठ के आ जाए फिर क्या 10th का लेवल हुआ? तो कैसे आएंगे? HCF LCM पे वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? और इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में करा भी चुकी हूँ, टॉप 5 क्वेश्चन के अंदर। तो HCF LCM पे एक वर्ड प्रॉब्लम आराम से आपके आने की गारंटी है। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, इसके आगे इन सबके चैप्टर के मार्क्स वेटेज लिखे हुए हैं, आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स बहुत छोटा चैप्टर है। अब इस छोटे से चैप्टर को बच्चे को लगता है इसमें क्या ही है, और एनसीईआरटी तो उसकी बिल्कुल ही लल्लू है। तो मैं आपको एक कटु सत्य बताऊं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन उठ के नहीं आता। मैं आपको देखो ये कटु सत्य रियलिटी है, मैं इसमें आपको कोई शुगर कोट करके तो बात नहीं बताऊंगी। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट एक ही तो टॉपिक है, एक टॉपिक से क्वेश्चन तो आना है। क्वेश्चन आएगा आपका बहुत अच्छे से मोड़ मुड़ा के। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन टॉप 5 क्वेश्चन के अंदर मैं इसी का एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, अब ये चैप्टर काफी लंबा है, तो इस चैप्टर से एक चीज तो तय है, वर्ड प्रॉब्लम। क्योंकि देखो वर्ड प्रॉब्लम में लीनियर आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आ गई और वर्ड प्रॉब्लम भी आ गई। अब वर्ड प्रॉब्लम किस किस टाइप की आ सकती है? एज पे, मनी पे और स्पीड टाइम डिस्टेंस पर आपकी सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से बनेंगी, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशंस बनेगी, फिर आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो ये तो आपके 3 चैप्टर्स की बात हुई। अगले 3 चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 6 नंबर कैरी करता है फॉर श्योर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वर्ड, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फेमस किस लिए? वर्ड प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा सताती किस लिए? ऑल्दो आप चाहेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम के एक हैक के ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ले आऊंगी, कि बस एक हैक है जिससे आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का सारी प्रॉब्लम दूर, वर्ड की भी और प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम इसके अंदर अधिकतर आपको ज्योमेट्री या मेंसुरेशन पे, एरिया पेरीमीटर वाला, या ज्योमेट्री पे कि ट्रायंगल में एंगल से प्रॉपर्टी लग रही, उस पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आ जाएगी। ऐसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा है। डायरेक्ट 4 नंबर में उठ के आएगा। और 2 नंबर में क्वेश्चन अगर बात करें तो नेचर ऑफ रूट पे आ सकता है। नेचर ऑफ रूट में क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन, कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इस टाइप के क्वेश्चन में के की वैल्यू, ये भी बता दूं इसमें भी के की वैल्यूज आती है ना, कि के की वैल्यू निकालिए। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सोचो, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का टाइप तक बता रही हूँ टॉपिक के साथ, कि ये इस टाइप में ये चीज है और ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। इससे बढ़िया बात तो भैया बल्ले बल्ले हो रहे हैं अपने। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक की। ट्रिग्नोमेट्री ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें अपन तो देखिएगा इधर, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सिंपल, ये तो अपना एपी की क्वेश्चन आ गए। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आएंगे, कि भाई प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन। कौन से वाले बेटा? प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन तो एक आना है,
और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे एक क्वेश्चन आपका आना है, ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के नहीं आएगा, थोड़ा वो घुमा के दे सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो वैसे ही एक एक्सरसाइज और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सारे सेम ही है। वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, है ही पूरे चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में भी किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट पड़ेगी। अगर आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है या सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन लग रहा है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दोनों का कंसेप्ट लग रहा है, और खास करके लैडर वाले, टार वाले या एरोप्लेन वाले जो क्वेश्चन होंगे, ऐसे एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं किसमें, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, डायरेक्ट 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें आएगा। अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं, अगर मैं सीधी सटीक ट्राइंगल्स की बात करूं तो ट्राइंगल्स में से सीधा सीधा 5 नंबर का स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम आएगी। बीपीटी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम होता है, कुछ भी आपको दे सकते हैं, आराम से आ सकता है। ठीक है, और बीपीटी थ्योरम पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, या पाइथागोरस थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल आपका सिमिलैरिटी पे भी आ सकता है, क्योंकि भाई सिमिलैरिटी पूरे चैप्टर का नाम ही मेन सिमिलैरिटी पर है, तो एक क्वेश्चन सिमिलैरिटी का 2 से 3 नंबर में आ सकता है। 8 से 10 नंबर ये अकेला चैप्टर कैरी कर रहा है, मतलब एक क्वेश्चन एमसीक्यू में इसका पक्का है, एमसीक्यू वाले चांस में, एक इसका 2 नंबर वाले में पक्का है, एक 5 नंबर वाले में इसका या केस बेस्ड स्टडी में इसका आने के चांसेस है पूरे, क्योंकि इतना नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठ के आएंगे कि सेक्शन फार्मूला लगा लो, चलो मिड पॉइंट निकाल लो, नहीं, या तो घुमा के देंगे और घुमा के भी एप्लीकेशन बेस्ड। मैं एक चीज बताऊं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशंस लगाने के चांसेस, इस जगह से इस जगह तक गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, ट्राइंगल, कुछ भी, इसमें सब कंसेप्ट लग रहा है। इसी चैप्टर में आपकी ज्योमेट्री भी लग जाती है, इसी चैप्टर में अलजेब्रा भी लग जाता है, इसी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री भी घुस जाती है। अब इतना सब घुस पा रहा है तो ऑब्वियसली केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो भाई रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट के 2 चैप्टर्स आपके लल्लू चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो मेरी आपको राय ये है कि ये दोनों चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि आपको फ्री के नंबर दिलाएंगे। एग्जैक्टली मैं सच्ची बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स में तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आते हैं, खास करके अगर सिर्फ हाफ ईयरली की बात हो रही है तो हाफ ईयरली में तो टीचर, अच्छा एक बहुत अच्छी प्रो टिप बताऊंगी भी मैं आपको। ठीक है, तो मीन अज्यूम मीन मेथड सुनिएगा, मीडियन, मोड, ग्राफ, ये सबके मीन के अंदर भी अज्यूम मीन मेथड इंपॉर्टेंट होता है। मीडियन वाले क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक क्वेश्चन मीडियन का एक्स और वाई जिसमें गिवन नहीं है, वो क्वेश्चन पक्का है, इस साल लिख कर ले लो बेटा। ठीक है, पेपर लीक कोई बात नहीं। अब प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में आपके इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इवेंट किस टाइप के, अगर कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखना। कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स पे वेराइटी ज्यादा है आपकी, कुछ भी तरीके से वो आपको घुमा के दे सकते हैं, तो कार्ड्स आपके बिल्कुल मजबूती से कमांड होनी चाहिए कार्ड्स पे। अगर मैं आपकी बात करूं एक प्रो टिप की, एक प्रो टिप ये है, अपना इस साल का सैंपल पेपर जरूर करके जाना। जो इस साल का सीबीएसई ने सैंपल पेपर आउट करा है, टीचर्स कहीं ना कहीं उस सैंपल पेपर्स में से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के देंगे, या उसी टाइप के क्वेश्चन कहीं और से उठा के देंगे। ये बहुत अच्छी, ये एक लॉजिकल बात बोली है मैंने, और ये एक तरीके से मैंने एक बहुत ऐसी बात बोली है जो हर बच्चा नहीं किसको क्रैक कर पाएगा, अपन ने डिकोड कर लिया ये बात। तो ये जरूर करके जाना कि सैंपल पेपर अपने को इस साल का जो सीबीएसई का दिया गया, ये जरूर सॉल्व करके जाएगा। ये टॉपिक अगर आप कर गए, सिर्फ इतना कर गए, 80 से 90% आपके मैथ्स में पक्के हैं, लिख कर ले लो। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। हैव अ नाइस डे, चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत।